Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you all are fine. Today we are going to start new countdown grade 6. Revision of chapter number 4. Topic factorization, HCF and LCM. Factorization. Factorization is a process by which a whole number that is not a prime number is broken down into its factor. So students, फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी होल नंबर होगा, हम उस होल नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हमारा जो टॉपिक भी था फैक्टराइजेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? ये हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हम नंबर जो भी नंबर लेते हैं उसको प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं. मींस के द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि जो भी होल नंबर हम लेंगे जब उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, उन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की सूरत में लिखते हैं. कॉमन फैक्टर्स. When two or more numbers have the same number as factor, it is called a common factor of those number. So students, common factors क्या है? जब हम दो नंबर लेंगे, दो से ज्यादा नंबर लें, जब भी हम HCF फाइंड करेंगे या LCM फाइंड करेंगे तो हमें उनमें कॉमन फैक्टर्स की भी जरूरत होती है. अब वो नंबर जो दोनों में आ रहा हो, मींस के दोनों एलिमेंट्स में कॉमन हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स के. When two or more numbers have the same number as factor, it is called a common factor of those numbers. Highest common factor. Highest common factor को हम short form में लिखते हैं. H means highest, C mean common, F mean factor. Highest common factor को क्या लिखते हैं? HCF. The HCF of the two or more number is the greatest number that divides them exactly. The HCF of two or more number is the largest common factor of the given number. So students, highest common factor क्या होता है कि जो हमारे पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स होते हैं उनमें जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. नेक्स्ट हमारे पास है को-प्राइम नंबर्स. को-प्राइम, इफ द HCF of two numbers is 1, then the numbers are called co-prime. So students, co-prime numbers क्या होते हैं? हम कोई भी दो नंबर्स लें, उनका जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे वो नंबर्स को-प्राइम है. अगर 1 के अलावा फॉर एग्जांपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ जाता है, 12 आ जाता है, 15 आ जाता है, तो हम कहेंगे वो नंबर्स को-प्राइम नहीं है. को-प्राइम के लिए कंडीशन मस्ट है कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. L means least, C mean common, M mean multiple. So least common multiple की short form है LCM. The number smallest which is common multiple of two or more given numbers is called their least common multiple. So students, least common multiples भी क्या होते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स में जो smallest number common होता है हम उसको कहते हैं least common multiple. Question number 1. Find the prime factors of 360. So students, हम prime factorization को already discuss कर चुके हैं. अब हमारे पास ये question है कि हमारे पास 360 नंबर एक given है, इसके हमने prime factors find करने हैं. आपसे इस तरह के different questions आ सकते हैं. आपको different कोई भी नंबर दिया जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि आप prime factors को find करें. So सबसे पहले हमारे पास क्या है? 360. हम इसके prime factors करते हैं. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे आपने हमेशा असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट लेना है. अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर से हम लेके जाते हैं, और नंबर है तो उसके सिचुएशन के मुताबिक हम लेके जाते हैं. अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास इवन नंबर है. 360 इज एन इवन नंबर. सो 360 अगर इवन नंबर है तो हम इसको इवन नंबर से लेके जाते हैं. 2 1 is 2, 1 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है हम उसको पीछे ले जाते हैं. अब ये क्या बन गया है? 1 6 16, 2 8 are 16. कंप्लीट सॉल्व हो गया है. ये 0 हम इसको एज इट इज नीचे लिख दिया. अगेन 180 जो है वो भी क्या है? इवन नंबर है, तो अगेन हम किससे लेके जाएंगे? 2 से. 2 9 are 18, 0 as it is. 90 is also an even number, so 2 4 are 8, 1 पीछे चला गया, 10 बन गया. 2 5 are 10. अब देखिए 45 हमारे पास इवन नंबर नहीं है क्योंकि 45 2 के टेबल में नहीं आ रहा. सो हम 45 को किससे लेके जाएंगे? 3 के टेबल से लेके जाते हैं. 3 1 is
3, अगेन 1 जो है पीछे रिमाइंडर है हमारे पास, हमने इसको यहाँ लिखा 3 5 और 15, 3 5 और 15, 5 1 is 5। अब जब तक हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आया है 1, इट्स मीन ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 आर 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5। Students, next question है find the HCF of the following numbers by using prime factors। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम HCF फाइंड करेंगे हमारे पास HCF को फाइंड करने के 2 मेथड है, या हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं या फिर हम डिवीजन मेथड से करें। बट यहाँ हमें मेंशन है कि हमने किस मेथड से करना है, प्राइम फैक्टर से। सो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है पार्ट आई वो है 36 and 84। अब हम इसके सबसे पहले क्या लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स को लिया था। फर्स्ट है 36। अब 36 क्या है, 36 इज एन इवन नंबर। सो 36 को हम किससे लेके जाएंगे, 2 से। 2 18 और 36 और 2 1 is 2, 1 रिमाइंडर 2 8 और 16। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आपको टेबल्स की कोई बहुत ग्रिप है तो आप इसको डायरेक्ट टेबल से कर सकते हैं। 2 18 और 36। नेक्स्ट है 18, 2 9 और 18। अब क्या है 9, 9 हमारे पास इवन नंबर नहीं है तो हम इसको 3 से लेके जाते हैं। 3 3 और 9, 3 1 is 3। 36 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 84। 84 क्या हमारे पास इवन नंबर है। सो 2 4 और 8, 2 2 और 4, 2 2 और 4, 2 1 is 2, 3 7 और 21, 7 1 is 7। फैक्टर्स ऑफ 36 किसके इक्वल है, 2 2 3 3। सो फैक्टर्स ऑफ 36 को हमने लिखा है 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3। फैक्टर्स ऑफ 84 को हमने लिखा है 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7। कॉमन फैक्टर्स, हम जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, जब दोनों नंबर्स में प्रेजेंट हो। अब देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो मैंने इनको सर्कल कर लिया, ये बात याद रखने के लिए कि हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 भी कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 84 और 2 multiply by 2 multiply by 3 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज। अब देखिए ये जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 और 4, 4 3 और 12। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 में HCF ही फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड को यूज करके, डिवीजन मेथड। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्राइम फैक्टर से HCF फाइंड किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिवीजन मेथड को यूज करना है। पहला पार्ट है हमारे पास 300, 3996। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, हम जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड या बाय प्राइम फैक्टर्स, जरूरी नहीं है कि हमारे पास जस्ट 2 ही वैल्यूज हो, हमारे पास 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं। तो आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा था। बाय प्राइम फैक्टर्स क्वेश्चन होगा तो इस मेथड को फॉलो करना है, और जब बाय डिवीजन मेथड से आपसे कहा जाएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो इस मेथड को आप फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन 300,3996। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं, हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो जब भी हम डिवीजन मेथड लेते हैं हमें पता है कि हमारे पास जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम एज अ डिवाइजर लेते हैं, और जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको हम एज अ डिविडेंड लेते हैं। सो 3996 को हमने डिविडेंड ले लिया है और 300 को हमने एज अ डिवाइजर लिया है। अब आप देखिए यहाँ से आप 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आप सिंपल करें, 300 को पहले 1 से लेके जाएं, देन 300 को 3 से लेके जाएं, तब भी आपका आंसर यही आएगा। बट मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है 300 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3900 आ जाएगा। यहाँ आप रफ वर्क में चेक कर सकते हैं कि पहले हमने 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया है 0, 3 को 0 से किया 0, 3 3 और 9 क्रॉस 1 0 is 0, 1 0 is 0, 1 3 और 3। जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया है 3900। सो मैंने डायरेक्ट लिखा है 300 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 3900। अब जब हम इनको माइनस करेंगे, 6 में से 0 को निकालेंगे 6, 9 में से 0 को निकालेंगे 9, देन 9 में से 9 0, 3 में से 3 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम जब भी HCF फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये जो न्यू रिमाइंडर जो हमारे पास होता है ये हमारे पास न्यू डिवाइजर बन जाता है, और जो ओल्ड डिवाइजर होता है वो हमारे पास न्यू डिविडेंड बन जाता है। अब आप चेक करेंगे 300 पहले हमारा डिवाइजर था, बट अब हमने इसको
डिविडेंड रखा है, और 96 जो कि हमारा रिमाइंडर था, बट अब ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर है। सो 96 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 288। 300 में से 288 को जब माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 12। अब यहाँ भी हम वही करेंगे कि जो ओल्ड हमारा डिवाइजर था वो हमारा क्या बन गया है, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर है। सो 96 को हमने डिविडेंड रखा है और 12 हमारा डिवाइजर है। 12 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 96। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये कंप्लीट क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। सो हम कह सकते हैं द HCF ऑफ 300 एंड 3996 इज 12। तो हमारा HCF क्या है, 12 है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, आपके पास 2 से ज्यादा वैल्यूज भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 वैल्यूज होगी तो आपने यही करना है, सीक्वेंस से अगर आप लिखना चाहें तो आप सीक्वेंस से लिखेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज को रख लें। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से आपने ये देखना है कि अगर पहले वाली कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, जो स्मॉलर होगी उसको डिवाइजर ले लेना है और जो ग्रेटर होगी उसको डिविडेंड ले लेना है। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। इसके अलावा आपने एक बात और याद रखनी है, the HCF is the product of the lowest powers of the common prime factors। so students HCF, students आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ जाता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। बट आपके पास अगर, जैसे कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सो स्टूडेंट्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिखी है जो कि है फाइंड द HCF ऑफ 27 एंड 36। सो स्टूडेंट्स जब देखिए HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड हैं, जैसे कि हमने पहले 2 डिस्कस किए, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हमने डिस्कस किया डिवीजन मेथड। इसी तरह हम HCF फाइंड कर सकते हैं बाय फैक्टर्स के थ्रू। सो फाइंड द HCF ऑफ 27 एंड 36। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 27। अब आप देखिए फैक्टर्स का मतलब क्या है कि किस किस टेबल में है। सो 1 के टेबल में 27 है, 3, 9, 27, ये क्या है, सारे 27 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 36। अब 36 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं। 27 और 36 के हमने फैक्टर्स लिखे। अब हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 36। अब हमने इनमें से कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर्स है 1, अब आप देखें 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 36 में भी है, और देन हमारे पास लास्ट कॉमन फैक्टर है 9 27 में भी है और 9 36 में भी है। सो जो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लिखेंगे वो क्या होगा, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 27 एंड 36 इज 9। यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर था वो है 9, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है, 9। बट जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने HCF फाइंड किया था, वहां हमने ये लिखा था कि जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स थे उनमें जो कॉमन मल्टीपल्स थे, जो कॉमन फैक्टर्स थे, हमने उन सारों को प्रोडक्ट में लिखा था और देन फिर हमने HCF फाइंड किया था। स्टूडेंट्स हमने आज HCF को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की समझ आ गई होगी। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से भी डिस्कस किया, बाय डिवीजन मेथड से भी डिस्कस किया, और हमने लास्ट पर इसको हमने ये भी देखा कि फैक्टर्स में हम हाईएस्ट कॉमन किस तरह से फाइंड करते हैं। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में LCM को डिफाइन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह फी अमानिल्लाह।